तो फ्रेंड्स आज के इस सीएसएस क्लास के जरिए हम ट्रांजैक्शन टाइमिंग फंक्शन की कुछ और वैल्यू के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स ये हमारा डी है और इस पर फिलहाल हमने ट्रांजैक्शन टाइमिंग फंक्शन की लीनियर वैल्यू दी हुई है जो कि हमने लास्ट क्लास के जरिए सीखा। ठीक है, चलिए अब हम स्टेप स्टार्ट वैल्यू के बारे में समझते हैं। स्टेप स्टार्ट वैल्यू क्या करता है? स्टेप के स्टार्टिंग से ट्रांजिशन को स्टार्ट करता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं स्टेप स्टार्ट और इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैं अपने माउस कर्सर को इस डी के ऊपर ले जाऊंगा तो स्टार्टिंग से ही एक स्टेप के अंदर ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग से एक स्टेप के अंदर ये ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम स्टेप एंड वैल्यू के बारे में समझते हैं। स्टेप एंड वैल्यू क्या करता है? स्टेप के एंडिंग से ट्रांजिशन को स्टार्ट करता है। चलिए इसका भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं स्टेप एंड, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। अब देखिए फ्रेंड, जैसे मैं अपने माउस कर्सर को इस डी के ऊपर ले जाऊंगा तो हमारा जो ट्रांजेक्शन का जो टाइमिंग है फिलहाल हमने कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद एक स्टेप के अंदर ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और ट्रांजेक्शन खत्म। ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और ट्रांजेक्शन खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसके अलावा फ्रेंड्स एक और वैल्यू है जिसका नाम है स्टेप्स और इसके अंदर हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टेप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है वो 6 स्टेप के अंदर खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने मेंशन किया 6। चलिए इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसे मैं अपने माउस कर्सर को इस डी के ऊपर ले जाऊंगा तो हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है 6 स्टेप के अंदर खत्म होगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया? चलिए इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर हम कॉमा लगाकर स्टार्ट या एंड लिख सकते हैं। स्टार्ट से क्या होता है? स्टेप के स्टार्टिंग से ट्रांजिशन स्टार्ट होगा और एंड से क्या होगा? स्टेप के एंड से ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। तो इसे समझने के लिए हमारा ये जो ट्रांजिशन का जो टाइमिंग है इसको मैं इंक्रीज कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 सेकेंड किया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कॉमा के बाद स्टार्ट लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं अपने माउस कर्सर को इस डी के ऊपर ले जाऊंगा तो स्टार्टिंग से ही हमारे ट्रांजेक्शन के स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए स्टार्टिंग से स्टेप स्टार्ट हुए। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर एंड लिखते हैं तो ये जो स्टेप है एंड से स्टार्ट हो गए। ठीक है, चलिए इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिएगा फ्रेंड, जैसे मैं अपने माउस कर्सर को इस डी के ऊपर ले जाऊंगा तो हमारा ये जो ट्रांजेक्शन है वो स्टेप के स्टार्टिंग से स्टार्ट न होकर स्टेप के एंडिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपने माउस कर्सर को इस डी के ऊपर ले जा रहा हूं। तो देखिए स्टेप के एंडिंग से हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ। समझ में आ गया? चलिए आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।